दिव्या ने कहा था कोई दिव्य सिंदूर है। अगर प्रेम ने उस सिंदूर से उसकी मांग भर दी तो फिर आपकी कोई भी काली शक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नहीं, ये शादी नहीं होने दूंगी मैं। दिव्या और प्रेम को एक होने नहीं दे सकती मैं। वो लोग शायद भूल गए हैं। अब मुझे उन्हें याद दिलाना ही होगा कि मैं कर्ण मोहिनी हूँ, नहीं कर्ण मोहिनी। क्षमा नहीं रानी कर्ण मोहिनी, पर इस समय आप वो कर्ण मोहिनी हैं जिनकी शक्तियां काम नहीं कर रही। कहीं ऐसा ना हो दिव्या और प्रेम की शादी तोड़ने के बदले आप उनका जन्म जन्मांतर का रिश्ता ही जोड़ दे। तो तुम क्या कहती हो कि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूं? नहीं 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 रानी कर्ण मोहिनी, नहीं। आपकी शक्तियां इसलिए नहीं काम कर रही क्योंकि महासुर का लावा शांत हो चुका है। इसलिए आप सबसे पहले महासुर को जागृत कीजिए, उनकी शक्तियों को जगाइए नहीं रानी कर्ण मोहिनी। और रही बात उस दिव्या और प्रेम की, तो इस बार मैं अपनी खास सखी को उनके पास भेज रही हूँ, जो उन्हें सीधे पहुंचा देगी यमराज घाट। महाकाल की कृपा से हमारे फेरे आरंभ हो चुके हैं। बस तपस्या कोई नई बाधा ना खड़ी करती। दिव्या, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ दिव्या? प्रेम, चाहे जो भी हो जाए पीछे मत देखना। वो मायावी सांप। मायावी सांप? हाँ, जिसके बारे में हमने मोहिनी ग्रंथ में पढ़ा था। मायावी सांप, इनकी आंखों में ऐसी मायावी शक्ति होती है कि जो भी इनसे आंख मिलाए वो पत्थर का हो जाता है। प्रेम, चाहे जो भी हो जाए उसकी आंखों में मत देखना। हम अपना हाथ हटा दें। अभी से मुझसे नजरें चुरा रहे हो, एक दूसरे से इतना प्यार। आंखें बंद कर लेने से संकट समाप्त नहीं हो जाता। अब तुम दोनों को डसकर तुम्हारी कहानी यहीं खत्म कर देगी सर्पिका। दिव्या, इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, भागो।
अपनी सखी विशैली के लिए इतना तो करना ही था मुझे। बड़े पत्थर दिल होते हैं ये दूल्हे, इसीलिए मैंने इसे पत्थर का बना दिया। अब बारी है दुल्हन की। कोई फायदा नहीं अब रोने का, क्योंकि एक बार सर्पिका जिसे पाषाण बना देती है वो तब तक पत्थर बना रहता है जब तक कि मैं जीवित हूं। इसीलिए अपने आंसुओं के मोती को बर्बाद मत करो। आ रही हूं मैं तुम्हें भी पत्थर बनाने। फिर नई रानी कर्ण मोहिनी एक साथ माला चढ़ाएंगी तुम दोनों की मूर्तियों पर। अभी हमें यहाँ से जाना होगा ताकि हम इस मायावी सांप के श्राप से प्रेम को बाहर निकाल सकें। ये कैसी जगह है नी रानी कर्ण मोहिनी? ये प्रेम के दादाजी का कमरा है। पुरानी रानी कर्ण मोहिनी ने अपने कुंडल का पता इन्हीं से लगाया था। अब यही बताएंगे हमें कि महासुर की काली शक्तियों को पुनर्जीवित कैसे कर सकते हैं। प्रेम के दादाजी मतलब महाकाल के सबसे बड़े भक्त। वो भला हमारी मदद कैसे करेंगे? वो हमारी सहायता नहीं करेंगे, इसीलिए तो मैं अपने साथ प्रेम को लेकर आई हूँ। प्रेम को अपने साथ लाए हैं, पर प्रेम यहाँ कहाँ है? मैंने सुना है कि इच्छाधारी नागिन किसी का भी रूप ले सकती है। मैं समझ गई नहीं रानी कर्ण मोहिनी कि मुझे क्या करना है। दादाजी, मैं आ गया दादाजी। नहीं प्रेम, मुझे खोलने की कोशिश मत करो। मेरे शरीर में कीलों की वजह से इतने जख्म हो गए हैं कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। दादाजी, आपने मुझे कैसे पहचाना? तुझे क्या लगा प्रेम कि मैं अपने पोते को पहचान नहीं पाऊंगा? इस बंधन में दिव्या और तू ही मेरी अंतिम सांसें है। मैं जानता था प्रेम कि तू एक न एक दिन अपने दादा को मुक्ति दिलाने जरूर आएगा। दादाजी, मुझे बचपन से हर कोई कहता था कि आप मर चुके हो, पर मेरा दिल कुछ और कहता था। मुझे हमेशा से पता था कि आप किसी संकट में हो, इसलिए मैं बचपन से आपको ढूंढ रहा था दादाजी। और आप देखिए, आखिर मुझे मिल ही गए। क्या बात है प्रेम, मुझसे मिलकर तुझे खुशी नहीं हुई क्या? तेरे चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है? दादाजी, बात ही कुछ ऐसी है। दिव्या ने उस कर्ण मोहिनी को तो मार दिया दादाजी, पर अब तपस्या नई कर्ण मोहिनी बन चुकी है। दिव्या की बहन तपस्या? हाँ दादाजी, दिव्या ने महासुर की काली शक्तियों को क्षिप्रा नदी के जल से तो बांध दिया, लेकिन तपस्या अब वो वापस महासुर को मुक्त करने जा रही है। और अगर उसने ऐसा कर दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी दादाजी।
समस्या क्या है प्रेम? दादाजी, समस्या ये है कि मुझे भी नहीं पता तपस्या क्या करने वाली है। अगर मुझे पता होता कि वो महासुर की मायावी शक्तियों को कैसे आजाद करेगी तो मैं किसी भी हाल में उसे रोक लेता। पर दादाजी, अब शायद बहुत देर हो चुकी है। अब सब खत्म हो चुका है दादाजी। नहीं प्रेम, महासुर को मुक्त करने का केवल एक ही रास्ता है। क्या दादाजी? तपस्या को अपने किसी रक्त संबंधी की बलि देनी होगी, और वो जरूर लता और संजय की बलि देनी गई होगी। प्रेम, उसे रोकना होगा। जाओ, जल्दी जाओ, उसे रोको। इतनी भी जल्दी क्या है दादाजी? दादाजी, कौन हो तुम लोग? मैं तपस्या, नई रानी कर्ण मोहिनी। अगर मैं चाहती तो तुम्हें पहली वाली रानी कर्ण मोहिनी की तरह ही तड़पा तड़पा कर सच उगलवा लेती, पर जब काम प्यार से हो सकता है तो क्यों एक बेजान बुड्ढे को तड़पाना? मोहिनी नेत्रा ने तुम्हारी जान बचाई। तुम्हारे लिए उसने अपनी मोहिनी शक्तियों का बलिदान किया है तपस्या, और अब तुम ही कर्ण मोहिनी बन गई हो। मोहिनी नेत्रा ने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया। अगर मैं कर्ण मोहिनी के हाथों नहीं लगती ना तो फिर उसकी बेटी दिव्या भी जिंदा नहीं बचती। ये सच नहीं है। सच चाहे जो कुछ भी हो। पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादाजी। अगर आप नहीं होते तो मुझे महासुर की काली शक्तियों को जागृत करने का मार्ग नहीं मिलता। वैसे जल्द ही मैं आपकी बहू बनने वाली हूँ। प्रेम को असुर बनाकर मैं उससे शादी करने वाली हूँ। अपने होने वाली बहू को आशीर्वाद नहीं देंगे आप? नहीं तपस्या, तुम अपने इरादों में कभी सफल नहीं होगी। मैं जानती थी कि आप मुझे श्राप के अलावा और कुछ नहीं देंगे, इसीलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाई हूँ। मौत का तोहफा। जो काली शक्तियों के बारे में इतना कुछ जानता हो वो आज नहीं तो कल दिव्या और प्रेम की सहायता जरूर करेगा, वो भी मेरे विरुद्ध। तो मेरी भलाई तो इसी में है कि आप मर जाएं, परम पूज्य दादाजी। आपको ऐसे ही तो मैं नहीं मारूंगी, जब तक मेरा उद्देश्य पूरा ना हो जाए तब तक। पहले मैं प्रेम को असुर बनाऊंगी, फिर आपके प्यारे चहीते पोते के हाथों से ही आपको मरवाऊंगी। इससे बड़ी सजा आपके लिए और क्या ही हो सकती है दादाजी? पाए दादाजी। माँ का ये मैंने क्या कर दिया? दिव्या प्रेम की रक्षा करना।
एक स्वर्ण मोहिनी को शोभा नहीं देता ये लुक्का छिपी का खेल, इसलिए सामने आ जाओ दिव्या। सिर्फ इस मायावी सांप का अंत करके ही हम प्रेम को बचा सकते हैं, लेकिन कैसे करें अंत? उसकी आंखों में देख भी नहीं सकते हम। धप्पा नहीं, मौत का धप्पा। हमारे नहीं, बल्कि तुम्हारे अंत की बारी है। प्रेम, 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 प्रेम कहाँ गया? कहीं तपस्या ने उसकी मूर्ति को ही अपने साथ। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। दिव्या, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कोई और मुसीबत आए, हमें अपने फेरे पूरे करने होंगे। प्रेम, उस मायावी सांप को तपस्या ने भेजा था, इसका मतलब उसे पता चल चुका है कि तुम उसके वश में नहीं हो। वो यहाँ कभी भी आ सकती है, हमें जल्दी करना होगा। कोई बात नहीं, उसके आने से पहले हम अपने फेरे पूरे कर लेंगे, फिर हमारी आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। वो कुछ नहीं कर पाएगी हमारा। माँ, माँ, तो मुझे माँ क्यों बोल रही? क्योंकि आप मेरी असली माँ है। मैं आपकी सगी बेटी हूँ माँ। क्या बकवास है ये? चल निकल यहाँ से। माँ, मैं जानती हूँ कि आपके लिए ये सच पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, पर अगर इतने सालों तक जो झूठ आपके सामने ना आए ना, तो वो सच ही लगने लगता है। पर आप खुद ही सोचिए ना एक बार, आपने दिव्या को इतने समय से पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन फिर भी आपके दिल में उसके लिए ममता नहीं जगी। क्यों आप उसके साथ हमेशा परायों जैसा बर्ताव की? इसीलिए क्योंकि वो आपकी सगी बेटी नहीं है माँ। मैं हूँ आपकी सगी बेटी। दिव्या रघु चाचा और नेत्रा चाची की बेटी है। मैं तेरी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। तो प्रेम आ सकता है। तेरी इस मनोहर कहानियों के बीच में ना तू उस पद्मा का दिल बहलाना, लता का नहीं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि नेत्रा और उसका पूरा परिवार उस रेल दुर्घटना में मारा गया था। अब चल यहाँ से। माँ, मैं कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुना रही हूँ आपको। प्लीज मेरी बात पे यकीन करिए, मेरे पास सबूत है और मुझे इस बात का आज ही पता चला है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ और आप उसे देखेंगे ना तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं ही आपकी असली बेटी हूँ। चलिए मेरे साथ माँ। क्या पता है तुझे ऐसा जो मैं नहीं जानती? छोड़ मुझे। माँ, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। चलिए मेरे साथ। बस थोड़ी दूर और माँ। मैम कुछ ले लीजिए ना, सुबह से बोहनी नहीं हुई है। हाँ मैं लेती हूँ। देख लड़की, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
अगर तूने मुझे कोई सबूत नहीं दिया कि तू मेरी बेटी है और नेत्रा की बेटी दिव्या है तो छोड़ूंगी नहीं तुझे। माँ, इतने सालों तक आप अपनी असली बेटी से दूर रही हैं, कितने चिड़चिड़ी हो गई हैं। अब प्लीज मेरे साथ चलिए, आज मैं आपकी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगी। आज आपको पता चल जाएगा माँ कि मैं आपकी असली बेटी हूँ और वो दिव्या नेत्रा चाची की। ये क्या कह रही है तपस्या? इसका मतलब दिव्या वो नेत्रा की बेटी है। हम सिर्फ आपको सच बताने आए हैं कि तपस्या नेत्रा माँ की बेटी नहीं है, बल्कि नेत्रा माँ की असली बेटी हम हैं। आपकी बेटी में लाज शर्म हया कुछ भी नहीं बची है। इससे पहले कि हम अपनी सीमा लांगे, आप अपनी मक्कार और झूठी बेटी को ले जाइए यहाँ से। भगवान ऐसी बेटी किसी को भी ना दे जो अपने माँ बाप के नाम पर भी झूठ बोलती हो। एक बात गांठ बांध लो, तुम्हारा इस घर से न कभी कोई रिश्ता था ना कभी रहेगा। रास्ता छोड़ो। यानी तपस्या अब तो मुझसे झूठ बोल रही थी। मेरे बेटे की रक्षिणी दिव्या, तपस्या नहीं, मेरे महाकाल। यानी आपने दिव्या को मेरे बेटे के पत्नी के रूप में चुना, उसकी रक्षिणी के रूप में, और दिव्या के लाख कहने के बावजूद भी मैं उसे इतना दुख देती रही, हर पग उसे कुछ ना कुछ बोलती रही, उसकी हर बात को। माँ का मुझसे क्या हो गया? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? आप आइए मेरे साथ। ये कहाँ लेके जा रही है? मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। हमें इनके पीछे जाके देखना होगा कि सच क्या है। दिव्या, 4 फेरे हो चुके हैं, बस 3 और बचे। उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी और हम तुम्हारे। ये कहाँ ले आए तुम मुझे? ये तो मायावन है, जहाँ पर सब काली शक्तियां रहती हैं। तपस्या लता को मायावन क्यों लेकर आई है? तो मेरी बेटी है, मेरी जान की दुश्मन है। ये सब भयानक मायावन में क्यों लाई मुझे? ऐसा क्या दिखाना चाहती है?